Hello everyone, welcome to the channel Pharma Affinity, a branch of Amar Sayar Academy। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था 2024 अक्टूबर के अंदर। पहला पार्ट हमने बना दिया है, उसके अंदर हमने 45 क्वेश्चंस जो फार्मेसी से रिलेटेड थे उस पेपर के अंदर वो डिस्कस किए। आज हम उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पार्ट के अंदर 33 क्वेश्चंस कवर्ड होंगे जो कि फार्मेसी से रिलेटेड ही होंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल आ चुका है, वंस एक्टिवेटेड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बोल रहा है तो सीधा दिमाग में क्या आता है एग्जांपल्स के रूप में देखें तो पेंटाप्राजोल आ गया, पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल। ये सारे ड्रग हम देखते हैं हमारे दिमाग में आते हैं जब भी हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो हम अब ये देखते हैं इसका सवाल का। ये बोल रहा है द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स बाइंड टू एक्सपोर्ट अमीनो एसिड्स इन प्रोटॉन पंप, विच अमीनो एसिड इज इन्वॉल्व। अब यहाँ आता है मेन रोल इसका सिस्टीन का। सिस्टीन हमारा मेन अमीनो एसिड है। इसमें क्या होता है देखिए, ये जो हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है इनका मोड ऑफ एक्शन मैं आपको अब बताऊं तो ये इनहिबिट करते हैं एच के एटीपेस, एक मिनट, एटीपेस इसको, ये हमारा गैस्ट्रिक रीजन में जो होता है इस पंप को ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं एटीपेस पंप को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिस्टीन के साथ ये जो पीपीआई होते हैं ना, ये बनाते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा जो गैस्ट्रिक रीजन में जो एसिड सेक्रीशन होती है वो क्या होती है, स्टॉप स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो हमारे एसिडिटी हमको कम फील होती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। ये लीजिए, ये एक सवाल आया हमारे लिए वापस फार्मेसी से रिलेटेड। ये क्या बोल रहा है, सीधा हमारा आया सेकंड नंबर सवाल, ये भी फार्मेसी का है। ड्रग प्रोडक्ट्स हैव मैनी टाइप्स ऑफ नेम्स। ड्रग प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके के नाम होते हैं। ठीक है, और फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नेम्स दैट आर अप्लाइड टू ड्रग्स, द वन दैट इज ऑफिशियल नेम and refers to only to that drug and not to particular and not to a particular product, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जेनरिक नेम। ठीक है, केमिकल नेम तो केमिस्ट्री वाला नेम होता है, आईयूपीएसी नेम जो हम बोलते हैं वो। ट्रेड नेम होता है जो कंपनी नाम देती है अपनी मेडिकेशन को, उसके अंदर सॉल्ट, जैसे अब हम मेडिक मार्केट में देखें तो निमोसेलाइड नाम की एक ड्रग है तो वो जेनरिक नेम हो गया। अब जैसे सिप्ला की आती है उसका नाम है निसिप, तो वो ब्रांड नेम हो गया। प्रोप्राइटरी नेम तो जो जनरल कंपनी, छोटी मोटी कंपनीज अपना ड्रग बनाती हैं, सॉरी फॉर्मुलेशन बनाती हैं, वो नाम देती हैं, वो हो गया। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्सट्रैक्शन रेशियो का वो मैं बताता हूँ। ई आर, एक्सट्रैक्शन रेशियो इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एंटरिंग लिवर, जिसको हम सी ए लिखेंगे, माइनस सी वी अपॉन सी ए। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, सी ए है कि ब्लड लिवर के अंदर जा रहा है, उसके अंदर की जो कंसंट्रेशन है, जो ब्लड लिवर के अंदर जा रहा है उसके अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो सी ए। सी वी है वो ब्लड जो लिवर से बाहर निकल रहा है उसके अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन बची है वो, और सी ए वापस नीचे। तो ये होता है ई आर, एक्सट्रैक्शन रेशियो का हमारे फॉर्मूला। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो एक्सट्रैक्शन रेशियो, इसके अंदर सही आंसर क्या हो गया हमारा, लिग्नोकेन। ये देखिए, ये बोल रहा है विच कंपाउंड हैज बेंजोल पाइरोल रिंग। ठीक है, इंडोल, इसके अंदर ही बेंजोल पाइरोल रिंग होती है। मैं आपको बता देता हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है बेंजो पाइरोल रिंग का। सबसे पहले तो बेंजोइन की रिंग बना ली एक हमने। ठीक है, एक बना ली हमने बेंजीन की रिंग, उसके साथ हमने बना दिया एक, क्या बना दिया,
स्पाइरोल रिंग, ये देखिए, ये बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, ठीक है, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि ये दो रिंग है, रिंग 1 आ गई, ये आ गई रिंग 2, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया इंडोल का। ब्रांड नेम ऑफ सल्फाग्विनिडीन, ठीक है, ये सवाल है ब्रांड नेम ऑफ सल्फाग्विनिडीन, सीधा सीधा सवाल है, इसके अंदर कोई मैकेनिज्म ऐसा कुछ इन्वॉल्व तो है नहीं। सल्फाग्विनिडीन पूछ रहा है, ब्रांड नेम आएगा सल्फाग्विन। ये जो एक्टिजा फार्मा नाम की एक कंपनी है, एक्टिजा, ठीक है, ये बनाती है, इसका नाम आता है सल्फाग्विन, ठीक है, सल्फाग्विन इसका ब्रांड नेम है, मेन ड्रग अंदर सल्फाग्विनिडीन ही है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, विच एलिमेंट, ठीक है, नोन एज किंग, ठीक है, किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ केमिकल्स बोल दिया इधर, किंग ऑफ केमिकल्स की जगह यहाँ लिखना चाहिए किंग ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सिंपल ये चीज़ें हमको एलिमेंट्स के नाम दिए हैं, कोई केमिकल का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया। किंग ऑफ केमिकल्स अगर बोलते हैं तो आता है H2SO4 वैसे, ठीक है, H2SO4, पर इस सवाल के अंदर भी हम चूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। इस बार इसके अंदर आ गया हाइड्रोजन, ठीक है भाई, हाइड्रोजन क्यों आया, देखिए, हाइड्रोजन सबसे पहले तो लाइफ मॉलिक्यूल है, H2O, ठीक है, H2O वाटर बना देता है, ठीक है, फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम रिफाइन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में देखिए इसको, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में ये यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एबंडेंस नेचर में है भी बहुत ज़्यादा, 75%, ठीक है, 75, एक सेकेंड, 75% एबंडेंस है इसकी नेचर के अंदर। तो इसको क्लीन कर देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं हम। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, ठीक है, ये जो सवाल है ये बोल रहा है डायूरेटिक्स, इनमें से ये सारे डायूरेटिक हैं, ठीक है, इज मेटाबोलाइज्ड इनटू, मेटाबॉलिज्म करेंगे, इनमें से दिए गए डायूरेटिक का मेटाबॉलिज्म करेंगे तो होएगा कैनरीनोन, सॉरी कैनरीनोन नाम है ये, देखिए, तो इसका सीधा सीधा हमारा जो आंसर जाता है वो जाता है स्पाइरोनोलैक्टोन के ऊपर, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसके मेटाबॉलिज्म का जो हमारा जो रिएक्शन आती है पूरी, ये रहा हमारा स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बोक्सी एस्टरेस, ठीक है, उससे हमारा कैटलिस्ट हमारा ये रहा, फिर हमारा बना 7 अल्फा थायोस्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाला जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो हमको अभी तक जो साइंटिस्ट द्वारा उसकी खोज नहीं की गई है, इसीलिए अनस्पेसिफाइड लिखा है, तो फिर मेटाबोलाइज बन के लास्ट में बनता है कैनरीनोन, ठीक है। तो ये हो गया, तो अब हम वापस चलते हैं अपने पेपर पे। अगला सवाल वापस से वही सवाल, क्या बोले, वापस से एन एसिटाइल बेंजोक्विनिमीन इज हेपेटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ विच ड्रग, एसिटोमिनोफेन, एसिटोमिनोफेन, एसिटोमिनोफेन क्या है, आसान नहीं है, देखिए, पैरासीटामोल को बोलते हैं, पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल को बोलेंगे हमारा, क्या बोलेंगे इसको, एसिटोमिनोफेन बोलेंगे। तो इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो पूरा हमारा मेटाबॉलिज्म वाला जो रिएक्शन है, ये देखिए, एसिटोमिनोफिन है, ठीक है, ये CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम
ये जो मीडिएट करेगा इसका कैटालाइजेशन होगा जो इधर, ठीक है, वो CYP के थ्रू होगा। उसके बाद हमारा एसिटामिनोफेन से सीधा ये क्या बन रहा है हमारा एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनिमीन, इसी की यहाँ पर बात की गई थी। ये देखिए आ गया हमारा। तो कैटालिस्ट कौन बना? CYP साइटोक्रोम P450। ठीक है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर? डिटेक्शन टेस्ट आ गया भाई। डिटेक्शन टेस्ट बोल रहा है बोरिक एसिड का डिटेक्शन। तो एक टेस्ट होता है, टर्मरिक टेस्ट लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो टर्मरिक के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, बोरिक एसिड या जो भी बोरेट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी। तो एक रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, होसाइनिन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं। तो टर्मरिक के साथ रिएक्शन पे बनता है। अगर बोरिक एसिड आपके जो सैंपल है उसमें प्रेजेंट होगा तो रेडिश ब्राउन कलर के आपको मॉलिक्यूल्स बने हुए दिखेंगे जिसको होसाइनिन कहते हैं। अगला सवाल है बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स का सवाल है अगला। क्या बोल रहा है? द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग विद VD ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे दी इन्होंने 200 ml, ठीक है, बाय 70 kg, क्लियरेंस द 10 लीटर्स पर आर पर 70 kg। तो अब हमारा क्या काम है? हमको बोल रहा है ये कि हाफ लाइफ निकालिए। हाफ लाइफ इस पूरा सब कुछ डेटा दे रखा है हमको। तो टी हाफ, टी हाफ किसके इक्वल होगा? टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 इंटू VD अपॉन CL, ठीक है। VD क्या है हमारा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। CL है हमारा क्लियरेंस, और टी हाफ हमारा हाफ लाइफ है। सीधा सीधा वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो टी हाफ आ जाएगा 0.693 इंटू VD कितना है? 200, और क्लियरेंस है 10, ठीक है, क्लियरेंस हमारा 10 है। तो सीधा सीधा आएगा आंसर हमारा 13.86, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 14। तो हम करेंगे 14 आवर्स पे टिक, ठीक है, 14 आवर्स वाला सही है। बाकी ये लीजिए आंसर आ चुका है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अब। What term is given to signify a preparation that appears identical to preparation of active drug? आंसर है प्लेसिबो। प्लेसिबो क्या होता है? प्लेसिबो जैसे पूरी हमने फॉर्मुलेशन बनाई, टैबलेट बनाई हमने, अच्छे से कंप्रेस करी, फिल्म कोटिंग करी, उसकी सुंदर एकदम टैबलेट बना दी, पर उसमें API नहीं डाला, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्लेसिबो। सब कुछ सेम है पर उस चीज़ का, प्लेसिबो का कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो प्लेसिबो आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल बोल रहे हैं हमको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट इज मेनली यूज फॉर द एनालिसिस ऑफ बटर? बटर यानी फैट्स, फैट्स का जो हमारा एनालिसिस किया जाता है, देसी घी हो गया, बटर हो गया, उसका किया जाता है RM वैल्यू। RM वैल्यू होती है रिचर्ड मिसल वैल्यू, ठीक है, रिचर्ड मिसल वैल्यू बोलते हैं इसको। ये फैट्स की जो प्योरिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए काम आती है। रिचर्ड मिसल वैल्यू देखें तो ये क्या होती है? रिचर्ड मिसल वैल्यू बोलती है कि 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेशन करवाएं अगर हम, ठीक है, जैसे ये बोलती है 5 ग्राम फैट्स आप ले लीजिए, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो कुछ जो वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड्स हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर हम उसको फिर डिस्टिल्ड कर देंगे, डिस्टिलेशन करके सेपरेट कर लेंगे। जो वाटर में सॉल्युबल होंगे वो तो सॉल्युबल हो गए, बाकी वो अलग हो जाएंगे जो इनसॉल्युबल हुए, ठीक है। फिर हम उसका टाइट्रेशन कराएंगे वाटर सॉल्युबल वालों का 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा? ये बताएगा हमको प्योरिटी और क्वालिटी हमारे फैट्स की, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है RM वैल्यू का, RM
V1 माइनस V2। V1 है कितने ml हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 0.1 नॉर्मल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमारे सैंपल ने लिया, और V2 है ब्लैंक ने कितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है, टाइट्रेशन के वक्त, इनटू ब्रैकेट में कर लेंगे इनटू n। हमारा जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 n है, ठीक है। 11.24 ये हमारा मिली इक्विवेलेंट फैक्टर है, ये वैल्यू निकली हुई है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद हमारा नीचे आता है W मतलब W है हमारा कितना हमने वो लिया फैट्स की जो वेट, वो W डिनोट करेगा। ठीक है, ये भी फार्मेसी से रिलेटेड सवाल है। क्यूसी टेस्ट पूछ रहा है पेरेंट्रल्स का, इनमें से कौन सा क्यूसी टेस्ट नहीं है। पाइरोजन टेस्ट तो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। पाइरोजन क्या होते हैं, पाइरोजन होते हैं अगर कोई पैथोजन हमारे इसके अंदर है तो वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनाता है, उनको बोलते हैं पाइरोजन, ठीक है। तो ये तो हमारे इसमें होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। पेरेंट्रल हमारी वो है प्रिपरेशन है, तो उससे तो बहुत नुकसान हो सकता है जिसको मिले। क्लैरिटी टेस्ट क्या होती है कि जो हमारे प्रिपरेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसके अंदर हमको कोई पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल नहीं देखना चाहिए। स्टेरिलिटी है कि उसके अंदर किसी भी तरह की माइक्रोब की ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्यूसी टेस्ट हैं। लीकेज टेस्ट है कि हमारा जो कंटेनर है उससे वो हमारी प्रिपरेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लीकेज टेस्ट हो गया। तो लीकेज टेस्ट इसमें से क्यूसी टेस्ट नहीं माना जाएगा। ओ, अ मॉलिक्यूल दैट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या हो गए, ठीक है, उससे हम दिमाग लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक क्या, चार्ज का मतलब बिजली, बिजली माने इलेक्ट्रिसिटी। आइसो का मतलब सेम। अब बोल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जिसमें सेम होते हैं, तो क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रिक हो गया। अब ये बोल रहा है व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है, व्हाट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन बायोसिंथेसिस ऑफ 6-डीऑक्सी एरिथ्रोनोलाइड बी, ठीक है। ये पूछ रहा है ये किसके अंदर रिंग आती है भाई, ये रिंग आती है एरिथ्रो एरिथ्रोमाइसिन का बेस स्ट्रक्चर, कोर स्ट्रक्चर है वो ये है, ठीक है। तो इसका हमको बोल रहा है कि इसके क्या है सिंथेसिस, ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का है हमारा सवाल। सिंथेसिस पूछ रहा है ये किसमें, एरिथ्रोमाइसिन का, तो ये होगा प्रोपियोनालाइल SCOA मेथिल मेलोनाइल SCOA, ठीक है। क्या COA का मतलब है को एंजाइम ए, ठीक है। मिथाइल मेलोनाइल SCOA, या S माने सल्फर, ठीक है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इसका, ये आ गया देखिए, प्रोपियोनाइल COA 2S मिथाइल मेलोनाइल COA से क्या बना, ये देखिए हमारा 6DEB जो हमारे क्वेश्चन की मांग थी भाई, और ये पूरा जो सिंथेसिस है उसका हमारा एरिथ्रोमाइसिन का वो, ठीक है। अगला सवाल हमारा फिर से मेडिसिनल केमिस्ट्री का सवाल आ जाता है। ये पूछ रहा है एन एनहेंसमेंट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन मीडिएटेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड डिस्टल ट्यूब्यूल इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक। ये सारे डायूरेटिक दे रखे हैं, ये हमारे को ब्रांड नेम दे रखा है, लेसिक्स, ये सब ब्रांड नेम है। हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड इसमें सही ऑप्शन होगा, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड थायाजाइड डायूरेटिक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये Na+ और Cl-, ठीक है।